हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू शानदार चंदर वीडियो के अंदर है बॉस। और अभी ना मेरे हाथ में एक वीडियो लगी थी पिछले कुछ दिनों से। मैं देख रहा हूँ कि भैया बिंदास काव्या को रोस्ट करना बहुत ज़्यादा चल। देखो मैं उसका सलाहकार या फिर मैं उसका डाहार्ड फैन तो नहीं हूँ, लेकिन देखो ऐसा ही बताओ, उसकी हरकतें मुझे भी नहीं पसंद थी। और दूसरी बात ये कि वो छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करती है, यानी मेरे सिटी से। अब मेरे सिटी मतलब ये ऐसा नहीं मैंने खरीद लिया, बस मैं सिटी में रहता हूँ, मैं भी इस सिटी का पार्ट हूँ। ओके सो या और जहाँ तक मुझे लगता है इसके बाप ने पक्का एक गेम खेले ला है। इसके जो पुराने वीडियोस अब नहीं है यूट्यूब पे, जेनुअनली यार आ देखे भाई, मैंने भी अपनी नज़रों के सामने आएंगे तो देखेंगे ना। तो उसके अंदर वो ऐसे ऐसे मतलब कि अनकंफर्टेबली, मतलब यार बच्चे यार, जेनुअनली यार कैसे समझो। तो ये वीडियो हम ले रहे हैं इन भाई साहब का। ओके मैं मतलब कि बिंदास का एक्सपोर्ट फेक फैमिली व्लॉग रियलिटी। ओके सो भाई का यूट्यूब का चैनल है रे, ये चैनल है देखो। आया क्या? हाँ तो भाई को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं मतलब आया भाई अचानक, तो देख लेते क्या मुद्दा क्या चल रहा है, क्या एक्सपोज हो गया। और रही बात इसके बाप ने, तो हाँ यार इसके बाप ने तो बहुत ज़्यादा ये किया मतलब। अब बाप पिताजी को दिख रहा है पीएसआ 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 का आगे, पीएसआ का आगे कौन दिखता है यार। सो लेट्स स्टार्ट ब्रो, लेट्स स्टार्ट। ओके देखते हैं। और इसके बारे में एक और चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी उस टाइम पे जब मैं व्लॉग देखता था, लेकिन उस टाइम पे आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो आखिर में बताएंगे। ओके शायद मेरा पॉइंट इसके अंदर हो। चलिए। अप्रैल 2019 को बिंदास काव्या को सबसे पहली बार बैकलैश मिला था जब उसने डायनामो गेमिंग और श्राउड को कंपेयर कर दिया था। डायनामो और श्राउड को कंपेयर मत करो। क्या तब तब ये बच्ची थी लेकिन बड़ों जैसे बात करती थी। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई, तब ये बच्चे से हरकत कर रही है। सॉरी यार, शायद मुझे पहले करना चाहिए। हाँ तो लेट्स। पता श्राउड कट से हाँ पहले डायनामो श्राउड को कंपेयर करते थे। नो व्हाट श्राउड कौन है, तुम लोगों को नहीं पता होगा। श्राउड भाई गोरा बंदा है, अमेरिका का बंदा है। और वो जो है ना, मतलब कि वो जो है वो पीसी मतलब पबजी पीसी खेलता है। और डायनामो जो है पबजी मोबाइल पीसी पे खेलता है। तो सोचो इतनी बड़ी स्क्रीन, माउस कंट्रोलर उसके हाथ में है भाई। माउस से अगर हेडशॉट मारना होता है ना बहुत इजी हो जाता है। ओके और श्राउड जो है ना भैया, इसका गेम प्ले देख लो तुम एक बार बस। हेडशॉट का शिकार हो जाए। खैर ये तो फिर भी नॉर्मल था। मेन प्रॉब्लम 2020 से हुई जब बिंदास काव्या ने व्लॉगिंग शुरू करी और वहां उसने इस तरीके के थंबनेल का यूज करा। उसके बाद उसके ऊपर हजारों वीडियोस बनी, उसे हेट मिलना शुरू हुआ। फिर खुद ही वो कभी हाँ क्योंकि वो एक माइनर थी, मतलब कि छोटी बच्ची थी यार वो। ऑब्वियस सी बात है। और ये सारे इस सारे चैनल को मैनेज कौन कर रहा था? उसके पिताश्री। वही बोला पिताश्री को देखिए भैया डॉलर में आ रहे हैं, रुपया डॉलर में, तो डालिए अपनी बेटे की इज्जत दाव पे और लगाओ यूट्यूब पे पैसा फेंक, पैसा ही पैसा। भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट पास कर देती थी। अगर तुमको इतना ही शौक है माँ बनने का तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना। इसको ये बोलेंगे क्रिटिसाइज। नहीं, आप कैरी मिनाटी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपकी अचीवमेंट या कभी कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर देना या घर से ही चले जाना, इन रीजन के चक्कर में उस पर लगातार वीडियोस बनती रही। और अब 2025 में वापस से उसके ऊपर वीडियोस बनती जा रही है जहां कुछ खास नए पॉइंट्स नहीं है, वही पुराने पॉइंट्स को बार बार उठाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ नए पॉइंट्स पे ऐड करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके कुछ नया पता चलेगा। हाँ एक बार ये घर से भाग गई थी। क्यों भाग गई थी? रीजन क्या दिया? पढ़ाई करवा रहे। क्या बोली उसने? पढ़ाई करवा रहे। बहन के सगी मेरे से पढ़ाई करवा, नहीं बहन के सगी वाले मैं बोल रहा हूँ, बच्चों से पढ़ाई मत करवा। ऐसा तो भैया मैं अब तक के मैं कितनी बार घर से भाग गया होता, कितनी बार मेरे ऊपर धारा लग चुकी होगी घर से भागने की। यार एनीवेज आगे बढ़ते भैया। और इनकी पूरी जर्नी देखकर मैं काव्या के फादर से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो इन सवालों का कहीं भी जवाब दे देते हैं तो मैं इस वीडियो को खुद ही प्राइवेट कर दूंगा।
लेकिन उससे पहले एक यूट्यूबर की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर ली जाए। अभी भी मैंने आजकल में भी देखा था किसी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया है, पुरानी चीजें जिनको सुधार चुकी है वो, अब वो चीजें वीडियो बनाती भी नहीं वो वैसी जिन पे उसको कॉल आउट किया गया। तो रजत भाई मेरी इस वीडियो की बात कर रहे हैं। भाई ने डॉक्टर है बोल के फुल अपने आप को सज्जन दिखा दिया। मुझे भी पता है वो प्रोफेशन कितना रेपुटेटिव है, इसीलिए मैंने पूरी वीडियो के अंदर डॉक्टर रक्षिता सिंह कह के उन्हें कॉल आउट किया था। बट इट डजंट मीन कि अगर आप किसी रेपुटेटिव प्रोफेशन से आते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि गलत है, मैंने वहां पे उसे कॉल आउट करा कि वो हॉस्पिटल में शूट कर रही है, अपने पेशेंट को शूट कर रही है, उसने वो सब करना बंद कर दिया, बट स्टिल वही पुरानी क्लिप्स उठा के आज भी उसको डिमीन किया जाता। तो पहली बात तो वो अब फुल टाइम एजुकेटर है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अब वापस से ऐसा कुछ करती ये तुम्हारा पर्सनल लफड़ा हो क्या? अपन बिंदास काव्या के बारे में देखने आए थे। ओके भाई, ये तुम्हारा अपना पर्सनल, किसने किसको क्या बोला, किसने किसके बारे में क्या बोल रहा है, इट्स नॉट ओके। सो आओ सीधा पॉइंट पे आता है, जिस पॉइंट पे हम आए थे। ओके, अपने बिंदास काव्या वाली वीडियो के अंदर वो सेम चीज करी है जिसके लिए आप मुझे कॉल आउट कर रहे थे। मतलब वो घर से चली गई थी, ऐसे थंबनेल्स का यूज करती थी, वही पुरानी चीजों को अपनी वीडियो में बताया और उसके कुछ रीसेंट व्लॉग उठा के थोड़ी बहुत कमेंट्री कर दी, बस बन गई वीडियो। हेड इन वही चीज करी जिसके लिए मुझे कॉल आउट किया जा रहा था। अब बिंदास काव्य पे वापस आए तो मैं ये कहीं से नहीं कहूंगा कि ये लोग इनोसेंट है। इवन अभी तक भी ये कुछ ना कुछ हरकतें करे ही जा रहे हैं। अब सीधा एलिगेशन लगा दूंगा तो बोलेंगे डिफेम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनसे सिर्फ 3 सवाल भाई सीधा पॉइंट पे यार। जनता समझदार है भाई, जनता पागल नहीं है, जनता को पता है क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पूछूंगा, अगर ये कहीं भी जवाब दे दे तो मैं खुद इस वीडियो को टेक डाउन कर दूंगा। ऑल्सो मैं खुद टेक डाउन कर दूंगा। पहले सवाल बिना सवाल पूछे मैं बोल रहा हूँ। वैसे अपने चैनल पे व्यूज ही कितने आते हैं। खैर एनीवेज, डिलीट तो कर रहा है भाई अपन चैनल नहीं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं बॉस, वीडियो के। पहला सवाल, जब काव्या छोटी थी तो उसके ऐसे थंबनेल्स क्यों लगाए जा रहे थे? व्यूज 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 ऐसे थंबनेल मैंने भी देखे थे भाई। ऐसे नहीं, मैंने उसे देख के क्लिक किया था। हाँ, क्योंकि वो क्लिक करने के लिए रखे थे उसने बाप के ने। अब पता इतनी छोटी लड़की ऐसा ऐसा थंबनेल रख रही नहीं, उसका कमाल यार। अपनी सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा जी इसके ऊपर? कौन इसके ऊपर बात काय को नहीं करता? मत जैसा सज्जन कब तक इसके ऊपर बात करेगा? कोई उठाओ यार प्लीज। बाद में यही चीज़ ना आने वाली जनरेशन को एक्सपायर करती है, फिर वो एक्सपायर कर देती है कि वह इट इज़ कूल, इससे ये सारे कपड़े पहन के अपन कूल दिखेंगे, मॉडर्न माँ का क्रिकेट। अगर ये बिंदास काव्या खुद कर रही थी तब भी पेरेंट्स की गलती है कि भाई उनको बच्चा क्या कर रहा है उन्हें नहीं पता, तो इस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये चीज उसके फादर कर रहे थे तब भी उनकी ही गलती है कि भाई व्यूज के लिए ऐसे थंबनेल्स का यूज करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा सवाल है कि ऐसे थंबनेल्स का यूज क्यों कर रहे थे? भाई मैं तो लड़का हूँ। याद है ना जब टिकटॉक था तो हम भी भैया बहुत क्रिंज हरकत किया करते थे, तो मैं वो ना डालता था यूट्यूब पे, दबा की व्यूज आते थे भैया हज़ारों में। क्या दिन थे यार वो। उस टाइम पे कैसा फैमिली में बेटा नको अच्छा नहीं लगता, आस पड़ोस वाले देख रहे बातें कर रहे, मैंने छोड़ दिया भाई। मैंने 1 से 2 साल तक भैया यूट्यूब नहीं चलाया यार। उस टाइम उनकी बातें ना सुन के भैया आज भी अपन छपरे इन्फ्लुएंसर होते भैया, आज भी अपन ने मुजरे वाले कैटेगरी में ऐड किए जाते, आज भी अपन को क्रिंज कंटेंट में ऐड किए जाते भैया। और क्रिंज तो अपना आज भी है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कपड़ों के लिए बोल रहे हैं। और इंडिया में अभी भी अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कपड़ा पहनना मतलब अश्लील होना ही हो गया, तो मतलब तुमने अश्लील देखा नहीं है। तो बात यहाँ पे कपड़ों की नहीं है, और भैया वेस्टर्न के अंदर भी बहुत से ऐसे कपड़े हैं मतलब कि जिसके अंदर तुम्हारा तन बदन ढका जाए, बहुत ही भैया कसम से बता रहा है। लेकिन तुम्हें वेस्टर्न के नाम पे वही नंगे पुंगे कपड़े पसंद है जिसके अंदर सकली वैसे दिखे, टांगा दिखे ना। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं बस, ये ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं अपन। बात है एंगल्स की, जिस तरीके से वो फोटो क्लिक की जा रही है और थंबनेल में लगाई जा रही है उस चीज की दिक्कत थी। सनरे ने अपनी वीडियो में दिखाया था जहां एक थंबनेल लेजिट फोटोशॉप लग रहा था, मतलब नॉर्मल भी तो लगाई जा सकती थी। एक्चुअल में फोटोशॉप था यार वो। अब अगर अंकल का यहाँ पे कहना होगा कि भाई नॉर्मली तो डाला था, लोगों की सोच गंदी है, तो फिर सवाल ये है कि अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी तो आज के टाइम उन्होंने इन वीडियोस को प्राइवेट क्यों कर दिया? या तो उन्होंने थंबनेल चेंज कर दिया या तो उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि वो सारी वीडियोस मुझे तो नहीं दिखी। एंड सिर्फ थंबनेल ही नहीं, वीडियो के अंदर भी कुछ ये ऐसे क्लिप्स का यूज करते थे। तो अब अंकल के अकॉर्डिंग इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज के टाइम उन्होंने इन वीडियोस को हटा क्यों दिया? और आज के टाइम पे ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाती वो? अब तो वो 18+ भी हो चुकी, 18 साल की हो गई थी तो बर्थडे इतना बड़ा बनाया। सोचो भैया जिस दिन 21-22 से शादी होंगी उस दिन मोहल्ला जला देगी। वाह
दूसरा सवाल, आप नहीं चाहता कि आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस बने, आपको हेट मिले, तो जब ये चीजें आपकी बेटी कर रही थी तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? हम करे तो चमत्कार, तुम करे तो बलात्कार, बात सिंपल है बॉस, उसके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं। ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कभी फालतू में डायनामो गेमिंग और श्राउड को कंपेयर कर दिया। डायनामो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड ही पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए। चलो ठीक है, वो गेमर थी, ये फिर भी नॉर्मल था, लेकिन व्हाट अबाउट दीज वीडियोस? अगर तुमको इतना ही शौक है माँ बनने का तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना, ना, इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। ये बोलेंगे क्रिटिसाइज, मतलब एक चल क्या रहा है, ये सारे लोग रोस्ट करके खुद को कैरी समझने लगे। नहीं, आप कैरी मिनाटी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपकी अचीवमेंट Save your time with CC character bases. Well-balanced topology works with ZBrush, Blender, and other 3D. अगर किसी को फोटोशॉप एडिटिंग में है तो अभी एक ऐड आया था बिना स्पॉन्सरशिप के, भाई ने तुमको प्रमोट किया था, देख लेना। ओके, अदरवाइज लेट्स गो। किधर थी अपन इस चुलबुली से? उस टाइम इतनी छोटी है और कैसे वर्ड्स का यूज कर रही है, जी काट देना, मतलब तब आप तब नहीं बेटा, तब कुछ नहीं बोलना, तब हमारी बेटी के बारे में कोई कुछ ना बोले, वो ना खोले, हम करे तो चमत्कार, तुम करे तो बलात्कार। आह 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 आह। वैसे सही बात है, इसके बाप को देखने में मेरे को गाड़ी फटती है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा कोई बोला नहीं। और ऊपर से एक ही सिटी है ना, क्या पता कि ससुरा फार निकल मेरे बेटे के बारे में क्या बोला थे। अंकल अंकल अंकल, डिस्क्लेमर में इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस लिखा था अंकल। अपने बिंदास काव्य को नहीं समझाया, तब इन चीजों को नहीं रोका। और उस टाइम वो छोटी थी तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि उसका अकाउंट वगैरह भी आप ही हैंडल कर रहे होगे, तो आपने तो चीज अपलोडिंग से पहले ही देखी होगी, तो आपने इन चीजों को अपलोड होने ही क्यों दिया? बेटा, अपलोड करने वाले वही हाथ थे जो आज और जब ये अपलोड हो गई और कुछ लोगों ने इसे जेन्युइनली क्रिटिसाइज करा, तो आपने उनके ऊपर स्ट्राइक मारने की कोशिश करी। सो बिंदास काव्य ने पहले फाइल की थी मेरे पे प्राइवेसी कंप्लेंट। बट वाई? बिंदास काव्य जब ये सब चीजें बोल रही थी तब ठीक था, फिर उस चीज को लेके कुछ लोगों ने जेन्युइनली रोस्ट करा, क्रिटिसाइज करा, बट आपसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तीसरा सवाल, अभी हम करे तो चमत्कार बेटा। ओके यार, नहीं जेन्युइनली यार, मतलब कि यार जब भी किसी क्रिएटर के ऊपर स्ट्राइक वगैरह आती है ना, तो जो दुख होता है ना वो तुम नहीं समझ सकते यार। बिंदास काव्या को कितनी मशक्कत लगी हुई, 15 मिलियन काय की मशक्कत लगी हुई यार, सच्चे यार। इसको बोलते बना बनाया हलवा हाथ में मिलना। कभी कभी लगता है ना अपन भी ऐसा नंगे फोटो डाले, अपन अपन मान मर्यादा वाले यार, अपनी रिस्पेक्ट है यार, रिस्पेक्ट, बॉडी की रिस्पेक्ट करो लड़कियों। लड़के क्या है, लड़कों को तो बस अभी रिसेंट ही सीन का है। अभी कुछ टाइम पहले बिंदास काव्य और प्रविष्ट मिश्रा का एक सॉन्ग आया था, जिसके बाद लोगों ने इन दोनों को आपस में शिप करना शुरू कर दिया था। एंड उस चीज से बिंदास काव्य की मदर को प्रॉब्लम हुई थी, जिसको लेके उन्होंने वीडियो में भी पॉइंट आउट करा था कि ऐसा मत करो, उन्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे प्रवेश की बात करी, नाम ले रही हूँ, क्योंकि कमेंट सारे उसी के बारे में आए थे। वो सब गलत कमेंट मत करो, काव्या अभी छोटी है, वो बहुत बड़े। ओ, ये बात तुम तब नहीं समझी जब उसके ऐसे ऐसे थंबनेल बना लेते। ये बात तुमको तब नहीं समझी जब वो गलत बातें कर रहे थे। ये बात तुमको तब नहीं समझी जब ऐसा सब कुछ चल रहा था, उसके साथ म्यूजिक वीडियो बनाने दिया। नहीं, वो तो अंडर एज थी, तब वीडियो बना सकती है बॉस, लेकिन ऐसे बातें नक्का करो, भले फिजिकल। खैर नहीं, वैसे सॉरी यार, मैं इधर उधर लगे चल जाता हूँ। बट आंटी जी ज़रा सोचिए, इस बात पे गौर फरमाइएगा प्लीज़। हमसे भी बड़े है ना, तो ये सब कमेंट मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सब कमेंट, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो, आपको इससे दिक्कत है तो इतना तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप अपने पार्ट से ये ध्यान रखोगे कि आप इन दोनों को अपने ब्लॉग में दोबारा ना लो, क्योंकि दोबारा तो वही तो बॉस, जब तुमने बता दिया ऐसा कुछ नहीं है तो झप्पी मतलब ये क्या है भाई, रिसेंटली व्लॉग का ही अभी कि मुंबई शिफ्ट हुए थे, थोड़ा सा देखा था मैंने, थोड़ा सा ही देखा था बस, वैसे मैं देखता भी नहीं ज़्यादा, सब्सक्राइब भी नहीं किया है बॉस मैंने। ठीक है चलो, मुझे भी एक रोस्ट वीडियो बनाना था, इसलिए मैं कंटेंट के लिए गया था भाई। फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो यार, गेमिंग करो, व्लॉगिंग करो, रोस्ट तो रिएक्शन बना दिया। चलो ठीक है भाई पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं अभी। ओके
दिखाओगे लोग दोबारा शिप करना शुरू कर देंगे और आपको उसी से मेन प्रॉब्लम है। लेकिन आज से 6 दिन पहले आपने एक और व्लॉग डाला जिसकी शुरुआत ही प्रविष्ट के बिंदास काव्य को सरप्राइज देने से हो रही है। बस ये क्लिप स्टार्टिंग में और एंडिंग में थोड़ा सा पार्ट है, बाकी पूरी वीडियो में कहीं नहीं है। मतलब जिस चीज से इनको मेन प्रॉब्लम हो रही थी उसी चीज को उन्होंने अपनी वीडियो का मेन हाईलाइटेड पार्ट बनाया। एंड अभी मैंने देखा जो उनकी मदर ने रिक्वेस्ट वाली वीडियो बनाई थी जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रही थी हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है यार, इसको बोलते हैं अपने थाली में हक के वही खाना। जेन्युइन है मेरी बात, तो किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगनी चाहिए, बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ऐसा मत करो। वो वीडियो मुझे अब दिखाई नहीं रही तो आई डोंट नो उन्होंने वो रिमूव कर दिया क्या करा, क्योंकि अभी लोग इस चीज को लेके इन्हें वो वीडियो डाला उन लोगों ने जस्ट बिकॉज रोस्टर लोगों को एक पॉइंट मिल जाए जिस पे वीडियोस बने ताकि वो सब हो, बातें चित्ते हो तो एंगेजमेंट बढ़े। भैया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अंकल जी से सीखो यार ना, सीखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से क्या करना। अंकल जी अपना भी थोड़ा चैनल बूस्ट करवा दीजिए यार प्लीज। काफी कॉल आउट भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप मना कर रहे हो शिप मत करो, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही व्लॉग में इस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। तो ऐसा ही फील होगा कि आप सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि जिस व्लॉग में प्रविष्ट आता है उसकी एंगेजमेंट उसकी व्यूज काफी हाई होते हैं इनकी नॉर्मल वीडियो से। तो फिर एट द एंड फिर यही लगेगा ना कि ये सब ये व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो आप बस इन 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। कभी अंकल व्लॉग में आके कहते हैं कि आपके अपने सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं, दोस्त भी नहीं होते, आपके सगे सिर्फ आपके माँ बाप हैं। कोई फ्रेंड्स नहीं होते, स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल खत्म, फ्रेंड खत्म, बिजनेस फ्रेंड है, कलीग है, बिजनेस खत्म, वो भी खत्म, सिर्फ माँ बाप। लेकिन फिर व्लॉग में आके अपने ही फादर के लिए ये स्टेटमेंट पास करते हैं। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में क्या क्या चौथ फैलेला इधर। एक तो तुम व्लॉग में ये बोल रहे, फिर तुम वीडियोस में ये नहीं, ये भी देखा था मैंने, देखा था भाई, देखा था, ये भी मैंने देखा था। बोला था ना रोस्टिंग के लिए कंटेंट जमा कर रहा था। हटाओ आगे बढ़ते हैं, चलो क्या बोल रही देखो। खुश भी नहीं होता है कोई, मतलब फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फोन पे बात कर रहे हैं घंटे। अरे तेरा भी तो फोन पे व्लॉग चल रहा है, तेरा काम तू कर रही है, इससे पैसा आएगा, उनका काम वो कर रहे हैं, फोन पे किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे, तुझसे खेत का हिस्सा मांग रहे होंगे, फिर तेज को हिस्सा दे रहे होंगे ना। छोरी तो अपनी मन में जब से आए अरे तू छोड़, तो उनका टेंशन मत ले, मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता, या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन ठीक बता है, रही हूँ उनको मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना। देख रहा किस तरह जहर खोल रहे पिताजी, तुझे अपनी दुनिया सिर्फ मम्मी पापा बनने। फाड़ में गए रिश्तेदार, फाड़ में गया हमारा घर संसार। पिताश्री फैमिली इज इम्पोर्टेंट। तेरी है मगर मेरी भैया आखिर में फैमिली होती है। ओके हमारे यहाँ पे तो भैया लड़ाई झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी के बीच में, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी होली पूजा हो ना तो साथ में आना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है। एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि फैमिली है। ओके फैमिली है, फैमिली है। कोई नहीं है दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस। वाह क्या पट्टी पड़े, ऐसा बाप होना। सही बताऊँ ना तो ये हमारे भी रिश्तों में ऐसे कलेश होते हैं, ये पर्सनल बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन पिताश्री हमेशा बोलते थे भैया कि वो तुम्हारे भाई है। एंड ऑफ द स्टोरी ऐसा है वैसा है। ओके जो कि सही है यार। Density is a tool to record your DJ set and master it after. Density connects to छोड़ बाकी सारी दुनियादारी छोड़, टेंशन मत ले, आजा पूजा करेंगे। मतलब जो आप बिंदास काव्य को बता रहे हो पहले वो आप खुद तो अप्लाई करो। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। चलो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल मैटर हो, उस चक्कर में ये बोला, तो यहाँ पे ये भी है। फिर इस चीज को प्राइवेट ही रखना था, पब्लिकली आके नहीं बोलना था। अच्छा मैंने अपनी पूरी बात कुछ भूली नहीं भैया, ये मेरी पर्सनल बात है। बस मैं फैमिली व्लॉग ज़्यादा अपलोड करता है नहीं, बस कुछ गिन चुन के कुछ ओकेशन रहा है, फिर कुछ मेमोरेबल रहा, तो बाकी भैया पूरे घर में पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा पागल खाना है भाई। और एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है ना, तो और भी ज़्यादा लफड़े झगड़े और बहुत से ड्रामे होते हैं। मैं चाहूँ तो भैया डेली के फैमिली व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन एक होती है पर्सनल अपनी जो खुद की होती है ना प्राइवेट लाइफ, फिर बाद में कुछ भी हुआ तो फिर मैं ये बोलूँगा तुम्हें क्या ज़रूरत है ऑडियंस को मेरी फैमिली में इंटरफेयर करने की। पहले खुद फैमिली को व्लॉगिंग अंदर लेके फिर बाद में खुद बोलो कि क्या ज़रूरत है तुमको, है ना। ये थोड़ा अलग लगता है यार ना।
ओके था। आपको देखने वाले काफी बच्चे भी है। अगर आप एक तरफ सही एडवाइस दे रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि जब आप गलत एडवाइस दोगे तो उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये चीज तो आपको अवॉइड ही करनी चाहिए थी। फिर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म और रोस्ट वीडियोस बनती है तो आप उन पे स्ट्राइक मारने लगते हो। हाँ, कुछ केसेस में लोग बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, वहां तो स्ट्राइक मारो, एक्शन लो, वहां बनता है। लेकिन जो नॉर्मल रोस्ट करते हैं आपको उससे भी दिक्कत आ जाती है। देर सवेर स्ट्राइक तो आएगी ही, साथ में FIR। ओ माय गॉड, FIR। अंकुर अगाई करके एक यूट्यूबर ने बिंदास काव्य पे एक वीडियो बनाई थी। अब वो बढ़िया है बेकार है उस चीज को साइड रखते हैं। मेन चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि उस रोस्ट के 7 महीने बाद बिंदास काव्य के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है जहां वो ये बोलती कि नवरात्रि में उसके खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है। एंड इसी चीज को अंकुर अगाई ने बिंदास काव्य की मदर से भी कन्फ्रंट करा था, बट उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया। बिंदा काव्या को मैं कर रहा हूँ। महीने से आपका देखिए 7 महीने आपने ये क्यों लिखा कि नवरात्रि में मैं कर रहा हूँ, नवरात्रि में मैंने वो वीडियो डाली है तो नवरात्रि में तो आप नवरात्रि को क्यों यूज कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। आप मेरी बेटी को क्यों यूज कर रहे हो आपके नहीं, आप एक फेस्टिवल को क्यों इंसल्ट कर रहे हैं। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि वो वीडियो हेटफुल थी, बेकार थी, तो उस चीज के ऊपर उसी टाइम एक्शन लेते हैं। 7 महीने बाद नवरात्रि के टाइम बोलना कि अब हेट फैलाया जा रहा है, तो ये तो वही बात हो गई कि आपको उससे ज्यादा टेंशन मिलेगा, आपको लोगों का ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और लोग उस चीज से मैनिपुलेट हो जाएंगे। हाँ, और भैया जनता तो है ही बावड़े। हाँ, नवरात्रि के विषय में ये बोल रहा है, ये बच्ची सही हो सकती है, या बच्चा क्या पतले जला ससुरे क्या। ओके, ये पूरा टॉपिक तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर बिंदास काव्य का ही भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा रोल लग रहा है। क्योंकि वहां पे अब बता इस तरीके से रहे हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये कब बनी होगी उन्हें लगेगा कि भाई ये नवरात्रों में बनाई जा रही है और आपको ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। इवन कई बार बिंदास काव्य के अकाउंट से पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी आ चुके हैं। अब पहली बात तो उस टाइम छोटी थी तो उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा भी या नहीं, आई डोंट नो। अजी मेरा घंटा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। बताओ भैया, जिस उम्र में डोरेमोन या फिर शिजुका का मतलब कार्टून देखने की उम्र में एक्चुअली को आज भी से क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में, क्या ही पता है। मोदी जी, योगी जी, क्या पता है तुझे? अब या तो उसने खुद करा होगा या फिर उसके फादर ने, बट दोनों में से जिसने भी करा गलती तो पेरेंट्स की है। क्योंकि अगर काव्य ने भी करा है तो फिर वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि भले उनको इस चीज से एंगेजमेंट मिल जाए। मेरे को सुसो यार, मूत के आता हूँ एक सेकंड ना। कितना अच्छा लगता है हल्का होके। और किधर थे हमारे बिंदास काव्या के ऊपर, आओ जरा देख के क्या हो रहा है आगे। लेकिन वो एंगेजमेंट पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी, सिर्फ हेट मिलेगा। ट्विटर में वैसे ही इतनी टॉक्सिसिटी है, ऊपर से ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेट मिलेगा। एंड वो ट्वीट कोई भी करे, मेन फेस वैल्यू बिंदास काव्य के, तो हेट ऑब्वियसली उसे मिलेगा। एंड कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची को हेट मिले। बट इनके केस में चीज उल्टी है, या तो इनके फादर ये ट्वीट कर रहे थे एंगेजमेंट वगैरह के लिए, और अगर बिंदास काव्य ने करा है तब भी भाई उनके पेरेंट्स पे ध्यान रखते हैं ना कि वो इसलिए बोलता हूँ ना, एक रूल और रेगुलेशन लाना चाहिए कि भैया इस एज के बाद ही बच्चों को फ़ोन दिया जाए, या फिर इस एज के बाद ही अकाउंट ओपन होंगे। जिस तरह आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह होता है ना कि एक टाइमलाइन होती है कि भैया इसके बाद ही तुम बनाओगे, तो वैसे होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे आवारा बच्चे धिंगा मस्ती करते है ना, फालतू हरकत करते, उन्हें लगता है वाह भैया वाह हमने उखाड़ लिया ज़िंदगी में अब बस। उसके अकाउंट से जा क्या रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो बिंदास काव्य ने करा होगा पर्सनली, एंड इसीलिए ये चीज काफी गलत है। इवन जब काव्य घर से भी चली गई थी और उसके बाद जब वो मिली थी, उसका इंटरव्यू लिया गया था, तो वहां पे भी जब वो बोलने जा रही थी तो उस चीज को बीच में उसके फादर काट देते हैं। पहले मैं रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गाँव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ, और वहां पे जो वो स्टेटमेंट देते हैं और उससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, दोनों लाइन काफी अलग अलग थी, दोनों रिस्पॉन्स उसका मैच ही नहीं कर रहा था। मनमाड़ से हमारे गाँव जाने वाले थे। देख रहे किस तरह से पूरे की पूरी स्टोरी लाइन चेंज करना, देख रहे किस तरह सपोर्ट कर रहे एक पिताजी अपने बेटी को। वाह, अयोध्या की तरफ। हाँ, हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गांव जा रही थी, वो नाराज होके हमसे। उस चक्कर में भी लोगों को लगा कि भाई ये भी लखनऊ जा रही थी, वो लखनऊ जा रही थी यार वो गई नहीं, बट ओह शिट माय गॉड। की प्लानिंग ही होगी एंगेजमेंट वगैरह के लिए, क्योंकि पास में भी ऐसी ही चीजें कर चुके हैं। एंड इसको लेके काफी रोस्ट एंड क्रिटिसिज्म वीडियोस इन पे बनी।
द होल पॉइंट इज कि अगर तुम इनकी पूरी जर्नी भी देखोगे तो वहां तुम्हें काफी इंसिडेंट मिलेंगे जिनके चक्कर में रोस्ट हुए, लोगों ने कॉल आउट करा, लेकिन फिर भी उन चीजों को रिपीट करते चले गए। और सब इंसिडेंट में यही चीज दिख रही थी कि ये सिर्फ ये एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें इतनी सेंस बना ही नहीं रही थी। और अगर फिर भी हम सब गलत हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ इन पे एलिगेशंस लगाए हैं, तो उस चीज का सामने से आकर रिप्लाई भी दे सकते थे। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में इनसे वो 3 सवाल पूछे हैं। आप गलती भी करो, भले आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग वो गलती थी। जितना हमने देखा, हमने नोटिस करा एज अ व्यूअर, वो हमें गलत लगा, हमने पॉइंट आउट करा, आपने उसका कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं दिया, इवन और ऐसी टाइप की गलतियां करते चले गए, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर वीडियोस बनेगी, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। कुछ लोग लेजेंड हद पार कर देते हैं। ओके, सो ये बात सही है। अगर तुम सोशल मीडिया पे ओपनली पब्लिकली कुछ बोल रहे हो तो पब्लिक भी तुम पे उसी तरह का रिप्लाई करेंगी। एजाज खान ने पब्लिकली भैया ऐसा ऐसा किया तो उसके ऊपर ऐसा ऐसे रोज बने। अब वो बोलते हैं मैं वीडियो बनाओ, ये वो फलाना ढिमकाना। भैया पब्लिक अगर प्यार देंगी तो भैया हेट भी देंगी, और हेट लेने का हिम्मत रखो। हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, समझ रहे हो? ऐसा ऐसा नहीं चलता यार इधर। Okay, which one? Okay. सॉरी यार, मेरा थोड़ा सा ओके, आगे बढ़ते हैं। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उन पे तो स्ट्राइक मारो या कंप्लेन करो, वो चलता है, लेकिन जो जेन्युइन क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन पे स्ट्राइक मत मारो। यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाई सही बंदा है भाई। इसने ना अभी तक मतलब कि कुछ भी नहीं बोलेला है भाई, सही बता रहा हूँ। इसने मतलब कि जितना बोला था ना, मतलब कि उससे कई ज़्यादा। एनीवेज, एक सेकेंड ना, सॉरी। ओके, एक मैंने वीडियो पे देखी थी जहाँ पे डीमार्ट में फिर हाँ डीमार्ट का भी देखा था भाई मैं। जाते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह वैसे अलाउड नहीं है, बट ये वहाँ पे फिर भी रिकॉर्डिंग। ओके, देख ब्लॉग मेरा भी जिसमें मैंने डीमार्ट में रिकॉर्डिंग किया था। भैया अपन थे छोटे ब्लॉगर, अब आईफोन को देख के शायद उसने रोक दिया होगा। उन्होंने बोला एंड्रॉइड वाले भिखारी को क्या रोके यार, कर नहीं देते इसको। और वो जिस डीमार्ट में गए थे मैं भी उसी डीमार्ट में गया था। अब दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी ऐसा साइड नहीं था कि डू नॉट रिकॉर्ड द प्लेस, डी नॉट मतलब रिकॉर्डिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो इस केस में बिंदास क्या गया, सेफ थे। ओके, अरे पब्लिकली भी ठीक है यार, ऐसे कितने ही व्लॉग है डीमार्ट के। चलो देखते हैं। करते हैं, ऊपर से चौड़ दिखाते हैं। ये सब बाकी सारा क्राइम वाइम वॉर ये सब छोड़ के इनको ना यहाँ पुलिस बुलानी है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग है ना शॉपिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे आके, इसलिए पुलिस बुलाने के लिए। तो पहली बात तो काफी बेसिक सी चीज है कि काफी ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके रूल्स, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट आप फिर भी वहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करो ये सोच के कि हम तो भाई बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फैंडम है, तो यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है, शायद लोगों को चुप भी सकते हैं, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। दूसरी बात सही है यार, अगर मुझे किसी ने बोला था रिकॉर्ड मत कर ले, वैसे मेरी फटी पड़ी रही थी, मैं पब्लिक में ठीक से व्लॉग नहीं करता। और क्या अंकल, मुझे बस एक्सक्यूज चाहिए होता है कि तुम बस बोलो मुझे फोन कर, मैं रख दूंगा यार, रख दूंगा, नो टेंशन। ये व्लॉगिंग चैनल होगा, इवन ये कमेंट्री चैनल भी होगा, या फिर मैं अपनी ही बात कर लूं, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। सिंपल सा है, जो चीज जितनी इजीली एक्सेसिबल है ना, उसकी उतनी वैल्यू कम है। मिस्टर बीस्ट की वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो करना ही बहुत मुश्किल है। मैं चाहूं भी तब भी नहीं कर पाऊंगा। पहला सवाल ये आएगा कि इतना पैसा लाऊं कहां से। फिर भले तुम बीबी की वाइन ले लो, यूट्यूब का SRK क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। व्लॉगिंग करना, ये कॉमेंट्री चैनल चलाना, सबको पता है कैसे करना है। इसको करने का रोड मैप कुछ खास डिफिकल्टी नहीं है। अगर मैं बाकी जॉनर से कंपेयर करूं जो टॉप में है, कुछ एक्सेप्शनल्स निकल जाते हैं जो उनकी वैल्यू बन जाती है, बट मोस्टली केसेस में तुम्हें ये दिखेगा कोई वैल्यू खास होती नहीं है। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। 2 महीना वीडियो ना बनाओ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग भूल कर कहीं और शिफ्ट मार जाएंगे। इसलिए सही है, बहुत सही है। ना ही मैं इस चीज को कभी परमानेंट लेके चलता हूँ कि भाई अब तो व्यूज आने लग गए तो अब तो यही करना जिंदगी भर। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, एंड ये मेरे ओपिनियन है, माइट भी तुम इससे एग्री ना करो, एंड दैट्स ओके। बाकी बिंदास काव्य को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। बावली छोरी है, क्या बताना, बच्चे है, अभी तो 18 साल की हुई है। इट इज़ माई ओपिनियन ब्रो, इट इज़ जेन्युइन ओपिनियन ब्रो।
ब्रो जेन्युइनली ब्रो, ऐसा नहीं करते ना ब्रो, क्या बोल रही माँ। देखो तो भैया ये तब पूरी कहानी उसके ज़माने आपने रिएक्ट किया बस, इट इज़ रिएक्शन चैनल। और फिर भी अगर इस वीडियो से किसी को हेट या फिर किसी के दिल में दरार पहुंची हो तो भैया हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी तो अपना चैनल चला भी नहीं है कि तुम उस पर स्ट्राइक मारो, और इतने तो व्यूज़ भी नहीं है अपने वीडियोज़ के ऊपर। एनीवेज सॉरी किसी को हर्ट पहुंचा हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इस वीडियो का मकसद किसी भी पर्सनल जाति समुदाय या फिर किसी भी एलियन समाधि को हर्ट पहुंचाना नहीं है। ये सारी बातें काल्पनिक थी, झूठ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अब मार ले स्ट्राइक।